एक बूढ़े व्यक्ति थे जिनका पुत्र जेल में था। तो बूढ़े व्यक्ति ने अपने पुत्र को एक पत्र लिखा, बेटा दुर्भाग्यवश मैं बड़ा बूढ़ा हो गया हूँ, समय आ गया कि हम कुछ खेती करें और खेती में मैं आलू लगाना चाहता हूँ, लेकिन अब आलू की खेती करने के लिए जब तक खेत तैयार न हो तब तक आलू की खेती कैसे हो सकती है। मैं सोच रहा हूँ कि आप मेरे साथ तो सहायता करते हैं और ये हमारा खेत जो घर के पीछे है उसको आप पूरी तरह से जोतने में मदद करते हैं, लेकिन मेरे पास शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं। और हाँ, आपकी माँ हमेशा कहा करती थी कि यही उचित सीजन है, मौसम है जब आलू की खेती होनी चाहिए। तो बताइए मैं क्या करूँ। पुत्र का तुरंत एक पत्र आता है जेल के अंदर से। पुत्र लिखता है, पिताजी सावधान, किसी भी हाल में घर के पीछे वाले आंगन में जो खेती की जमीन है उसको छूना भी मत, उसको किसी भी प्रकार से वहां हल मत चलाना। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पर सारे बंदूक छुपा के रखे। जैसे ही बूढ़े को ये पत्र मिलता है, अगले ही दिन सुबह 4:30-5 बजे पुलिस की पूरी टीम आकर छापा मारती है। छापा क्या मारती है? पीछे जो पूरा खेती था जो उनके आंगन में था उसको पूरी तरह से खुदाई करने लगते हैं, खोद कर ढूंढने लगते हैं कि वो बंदूक कहाँ छुपा हुई है। भरपूर खुदाई करने पर भी उनको कहीं पर वो बंदूक नहीं मिली। परेशान होकर पिताजी भ्रमित, ये हो क्या रहा है। तुरंत अपने पुत्र को एक और पत्र लिखते हैं कि अरे पुत्र, तुम तो जेल में हो और जेल से तुम्हारा जैसे पत्र मिला उसके अगले ही दिन सुबह सुबह ये सारे पुलिस वाले आए और सब खुदाई करके खोज कर चले गए। पुत्र का फिर एक चिट्ठी आता है, पिताजी जेल में बैठे बैठे मेरे सीमित सामर्थ्य और शक्ति से आपकी जो सहायता कर पाया वो मैंने कर दिया। देखिए अब खुदाई होनी थी वो हो गई, अब आलू का जो खेती करना है वो आप कीजिए। इस प्रकार हम सभी के जीवन में अपनी सीमाएं होती हैं, परिस्थितियों की सीमाएं होती हैं, हमारे कार्य कौशल की सीमा होती है, वस्तुओं की सीमा होती है, सुविधाओं की सीमा होती है, समय और काल की सीमा होती है। लेकिन इन सभी सीमाओं के बंधन के बीचों बीच भी अगर सेवा भाव हमारी अधिक रहे तो चाहे हम कितना भी प्रयत्न न करें सफलता अवश्य आएगी। समेतान महागान वसुतमं पूजयान आस धर्मज्ञो देश काल विभाग। जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि में शैया पर लेते हुए हैं, अपनी आगंतुक मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के समय उनके समक्ष आ रहे हैं। उनको देखकर उनके मन में भाव उत्पन्न होता है कि इनका और सभी बड़े बड़े महाजन साधु पुरुषों का स्वागत होना चाहिए, लेकिन स्वागत के लिए उनके पास न उनके हाथ चल रहे हैं न पैर चल रहा है। उनके संपूर्ण शरीर में केवल एक ही अंग चलायमान था, उनकी जिह्वा। भीष्म पितामह ने ये नहीं देखा कि मैं क्या नहीं कर सकता, उन्होंने देखा कि मैं क्या कर सकता और उन्होंने अपनी सीमित रुचि से, अपनी जिह्वा से वाणी का प्रयोग करके प्रेम भरे शब्दों में सबको संबोधित किया और उन सभी का अतिथि सत्कार किया। आइए अपने सीमित मानव जीवन में, समय में अपनी सभी सीमाओं के बीचों बीच रहते हुए भी हम अपने असीमित सेवा भाव और इच्छाओं को भगवान और समाज की सेवा में समर्पित करें और अपने जीवन को सफल बनाएं।